आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। देखिए, जो व्यक्ति सेवा माइंडेड होता है वह अवश्य सेवा करता, सेवा उसके जीवन का लक्ष्य होता है। और जो व्यक्ति जीवन के अंदर सेवा को लक्ष्य बनाते हैं उनका जीवन सफल होता है, क्योंकि हमें ये मनुष्य जीवन जो मिला है ये सर्वश्रेष्ठ जीवन है। ये चिंतामणि रत्न है, ये पारसमणि है, ये कामधेनु है, ये नंदन वन है, ये वैतरणी नदी है। इससे बढ़ के कोई जीवन नहीं है। विश्व का सर्वोत्तम जीवन होते हुए भी अगर हमारे जीवन में परोपकार, लोक कल्याण, जगत कल्याण, परार्थ, परमार्थ, सेवा, इन चीजों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, लक्ष्य नहीं है, ये हम करते नहीं है, तो फिर इस जीवन का क्या अर्थ होता है। स्वार्थ की चेतना से तो प्रेरित छोटा से छोटा कीड़ा भी होता है, उसके लिए कोई प्रयास पुरुषार्थ की जरूरत नहीं होती है, वो तो अपने आप होता है। जो पुरुषार्थ किया जाता है वह परोपकार के लिए किया जाना चाहिए। आप अगर अपने परिवार को लखपति, करोड़पति, अरबपति बनाते हो तो ये आपका व्यक्तिगत विषय है, उससे समाज को, दुनिया को कोई नहीं लेना देना है। आप तो समाज को क्या देते हैं, व्हाट यू कंट्रीब्यूट सोसाइटी इज काउंटेबल। कि समाज में आपने दूल्हे, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, अनाथ और विधवा, जो अभावग्रस्त लोग हैं, जिन लोगों का इतना कर्म साथ नहीं देता है, उनका पुण्योदय नहीं है, तो उनको जो है अभाव उनका दूर करने के लिए आपने उनको क्या सहयोग किया, वो जो है मुख्य मायना रखता है। और अगर आप सहयोग करते हो तो वही परोपकार, वही परहित है। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो व्यक्ति दूसरे का भला करता है तो उसका स्वयं का भला तो उसके अंदर समाहित है। अगर आप दूसरे के आंसू पहुंचते हो तो ईश्वर आपकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देता है, क्योंकि वह तो आप तो वो दूसरे के आंसू पहुंचना आपके न आंसू आने के साथ में समाहित है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये सेवा एक बहुत बड़ा टॉनिक है, सेवा एक जीवन का अति उत्तम लक्ष्य है, वो हमें बनाना चाहिए। और हमारे समाज के अंदर सेवा 3 प्रकार की होती है, तन की सेवा, धन की सेवा और मन की सेवा। तन की सेवा का अर्थ ये हुआ, अगर आपके पास में समय है तो आप किसी भी अपने मनपसंद संस्था में जाकर के, और आपका स्पेशलाइजेशन जिस फील्ड का है, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, उस संस्था में जाकर के आप 2 घंटा 4 घंटा फ्री सर्विस दो। अगर आप पैसे लेकर के सर्विस देते हो, डॉक्टर हो और आप फीस लेते हो, आप वकील हो और आप फीस लेते हो, या आप जो टीचर हो तो ट्यूशन फीस लेके पढ़ाते हो, तो ये तो आपका स्वार्थ हो गया। आप निस्वार्थ सेवा वह होती है जिसमें पारिश्रमिक न लिया जाए, उसको जो है फ्री पढ़ाया जाए, उसको फ्री सेवा दी जाए, निस्वार्थ सेवा दी जानी चाहिए। और ये बात
निश्चित है कि अगर सेवा करना व्यक्ति के एजेंडा में होता है तो वो किसी न किसी तरह से सेवा कर ही लेता है। उदाहरण के तौर पर एक जो रेलवे की जो सीढ़ियाँ होती है उसके ऊपर एक बुजुर्ग आदमी है जो कि 10-15 केजी का वजन लिए हुए धीरे धीरे चढ़ रहा है, कष्ट पा रहा है, उसके पसीना आ रहा है और वो उसको जो है वो बड़ा कष्टमय फील कर रहा है क्योंकि वह कुली नहीं मिल रहा है और कुली है तो बहुत महंगा है। उसके पास से एक युवक गुजरता है तो उसने उनका जो है वह लगेज ले लिया और उन बाबा जी को निश्चित स्थान पर छोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ी सेवा हो गई और चलते चलता हो गई। एक बेचारा जन्मजात जो है वो कहना चाहिए कि अंधा व्यक्ति है, सूरदास जी है, सड़क के एक किनारे खड़ा है और वो उस सड़क को पार करना चाहता है तो उसने आपको हाथ पकड़ करके और दूसरे किनारे पर धीरे धीरे उसको ले आए तो वह आपकी सेवा हो गई और वह सेवा सहज के अंदर ही हो गई क्योंकि जो है वो आपने उसका कोई पारिश्रमिक नहीं लिया। तो मेरे कहने का ये कि जो आज का विषय अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, बहुत सही कहा गया है कि आप अगर दुनिया की सेवा करना चाहते हो तो खुद सुधर जाओ। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। इस विश्व की छोटी से छोटी जो इकाई है वह मनुष्य है। हमारा कार्य मनुष्य को सुधारना है। इसका अर्थ ये हुआ अगर मनुष्य सुधर जाता है, एक सुधरा हुआ व्यक्ति 11 को सुधारेगा, जो सैकड़ों को सुधारेगा, हजारों को सुधारेगा, लाखों को सुधारेगा और धीरे 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 पूरे विश्व के अंदर सुधार हो जाएगा। तो कौन सुधार सकता है? जो खुद सुधरा हुआ हो और जिसमें खुद के सुधरने की भावना होनी चाहिए। Where there is a will, there is a way। जहाँ चाह वहाँ रहा। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। विल पावर होने से सभी काम हो जाता। आत्मविश्वास होना चाहिए। आपको अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि ये काम मैं कर सकता हूँ, ये काम मुझे करना है और ये सेवा का कार्य मैं करके रहूँगा। इतनी पक्की संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति होती है तो काम निश्चित रूप से हो जाता है। तो देखिए अपना सुधार हम कैसे करें? अपना सुधार करने के लिए आपके अंदर जो जो बुराइयां हैं, जो जो दोष है, वह एक पेपर पे लिखिए कि मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, अहंकार ज्यादा आता है, मैं छल कपट भी करता हूँ, मैं बहुत बड़ा लोभी व्यक्ति हूँ, मेरे में नकारात्मक भाव है, या मैं दूसरे लोगों की इंसल्ट करता हूँ। ऐसे जितने जितने दोष है सब आप लिख दो और दोष लिख करके और फिर आप अनुप्रेक्षा करो। अनुप्रेक्षा करने का अर्थ यह है आप चिंतन करो कि मेरी लोभ की भावना, ऑटो सजेशन दीजिए। मैं आपको अभी एक अनुभव, एक एक्सपेरिमेंट करके भी बताऊंगा। ऐसी आप अनुप्रेक्षा करते रहेंगे तो जो आपकी मुख्य मुख्य कमजोरियां हैं, जो दोष है, वो धीरे धीरे खुलते रहेंगे और आपका सुधार होता रहेगा। आप जितना जितना सुधार करते जाओगे तो वो आपको खुशी देगा, आपको प्रसन्नता देगा और आपको ये लगेगा कि मैं सही मायने में इंसान हूँ। जब आप अपनी खुद की जो है वह कहना चाहिए प्रशंसा कर सको या अपने आप को अच्छा मानना चालू करो तो निश्चित रूप से अंदर दूसरे लोगों की आप सेवा भावना के अंदर अवश्य जुटे रहोगे। जैसे कि मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ और मैं मेरी काबिलियत के अनुसार आपको अच्छे से अच्छे गुण, अच्छे से अच्छे टिप्स, अच्छे से अच्छी ज्ञान की बातें आपको देता रहता हूँ। तो ये भी सेवा है। ये जो है मेरे मन में एक भावना बनी कि नहीं, मुझे इस जीवन का कुछ न कुछ सदुपयोग करना चाहिए और मैं शिक्षित व्यक्ति हूँ, साधक व्यक्ति हूँ और मैं जो है जनता की सेवा में विश्वास करता हूँ। तो ये सभी चीजों ने मिलकर के मेरा मनोबल बनाया।
तो वो धीरे धीरे मेरे भीतर जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को मैंने देखा, पहचाना, दूर किया और फिर जो है लोगों के कल्याण की भावना से जुड़ा। तो उससे जो है लोगों की सेवा की भावना जो है और लोगों की सेवा के अंदर जो है वह बराबर तरक्की होती रहेगी। अब आप देखिए, जब हम अपने दोषों का विश्लेषण करते हैं तो वह दोष धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। मैं आपको एक अनुप्रेक्षा का प्रयोग करके बताता हूँ। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी और कोई हलन चलन नहीं। 10-15 मिनट आप जिस मुद्रा में बैठ सके, सुखासन, पद्मासन, उस मुद्रा को धारण कीजिए और ध्यान मुद्रा में आ जाइए। अब पहले हम कायोत्सर्ग करेंगे। दोनों पैर के अंगूठे पर चित्त को केंद्रित कीजिए और जैसे जैसे मैं सजेशन देता हूँ उस हिसाब से अपने चित्त को घुमाते रहिए। दोनों पैर के अंगूठे, पंजे, एड़ी और पैर, घुटना, सातल, कमर का भाग। ऑटो सजेशन दीजिए कि शरीर का निचला हिस्सा पूरा शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए शरीर का निचला हिस्सा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए शिथिल हो गया, हो गया, हो गया। इसी तरह शरीर का मध्य भाग, पेट, पीछे कमर, दोनों हाथ, हाथ के पंजे, शरीर का ऊपरी भाग, गर्दन, चेहरा, दोनों आंखें, दोनों नथुने, मुंह, कान, थोड़ी, जो सब सुझाव दीजिए शिथिल हो जाए, शिथिल हो गए, शिथिल हो रहे। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई भी तरह का बोझ नहीं, भार नहीं। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया, हो गया, हो गया। पूरा शरीर रूई की बात शिथिल। अनुभव कीजिए मेरा शरीर अपने स्थान से ऊपर उठ रहा है, शरीर शिथिल। अब सांस शिथिल करने के लिए आप जो है वो चित्त को दोनों नथुनों के मध्य केंद्रित कीजिए और देखिए कि लंबा सांस, गहरा सांस, लंबा सांस आ रहा है, गहरा सांस आ रहा है, लंबा सांस, गहरा श्वास, श्वास शिथिल, शरीर शिथिल। अब आप जो अनुप्रेक्षा कीजिए, हमारा जो ज्योति केंद्र है, ललाट का मध्य भाग है, वहां पर अनुप्रेक्षा कीजिए, ऑटो सजेशन दीजिए। वहां चमकता हुआ सफेद रंग का पूनम का चंद्रमा बनाइए। श्वास के साथ में चमकते हुए सफेद रंग के परमाणु को खींचिए कि पूनम का चंद्रमा टिक्की लगाते हैं, ललाट के मध्य भाग पर चमकता हुआ चंद्रमा इकट्ठा हो गया है। अब आप जो है अनुभव कीजिए मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। ऑटो सजेशन दीजिए मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, मैं आत्मविश्वासी हो रहा हूं, मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है। अनुभव कीजिए मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है, बढ़ गया है, मेरा आत्मविश्वास बहुत अधिक बढ़ गया है, बढ़ गया है, बढ़ गया है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि हुई। अब आप धीरे धीरे आंखों को खोलिए, पूर्व जो दशा के अंदर आइए। श्वास भारी हो रहा है, शरीर भारी हो रहा है, प्रभु की हाजिरी रही, प्रभु की प्रेजेंस रही और हमने ये ध्यान किया। प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया, वो आपका आशीर्वाद दोनों हाथ की हथेलियों पर आ गया है। उस आशीर्वाद को
सिर पर लगाइए 3 बार और जो है भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान के आशीर्वाद को ग्रहण कीजिए। भाई और बहनों, हमने ये अनुप्रेक्षा की, आत्मविश्वास की कमी की अनुप्रेक्षा की, तो आपके भीतर सर्वशक्तिमान प्रभु विराज रहा है, आत्मा विराज रहे हैं। वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है, और आप उससे मांगो। हम दूसरे के सामने मांगते तो भिखारी बनते हैं, हमारे प्रभु के सामने हम विकास की बात मानते तो हमारा अधिकार होता है, क्योंकि हमारे भीतर वो विराजमान है। वो 14 लोक के नाथ है, 33 करोड़ देवी देवता उसकी उपासना में रहते हैं। इतना महान प्रभु हमारे शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है, और वह हमारे को आशीर्वाद शक्ति दे रहा है। तो इस तरीके से जो है हम ये सारा अपना डेवलपमेंट करते जाते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपना सुधार करते रहिए। जब आप अपना सुधार जो है वो खुद का करते रहेंगे तो आपका जीवन एक क्वालिटी से भर जाएगा, गुणों से भर जाएगा। जब आपके भीतर गुण होंगे तो आप जब अपने आप को अच्छा मानने लगोगे तो संसार की अच्छी सेवा कर सकोगे। क्योंकि अपना अगर सुधार नहीं है, हम खुद सुधरे नहीं है, तो हम दूसरों को क्या सुधार पाएंगे। देखिए कि हमारे जो है एक जो राजस्थानी में कहावत है कि खुद गुरुजी बैंगन खावे और दूसरों को शिक्षा दे। इसका अर्थ ये हुआ कि आप तो स्वयं में गुण है नहीं है, और आप गुणों की शिक्षा अन्य को देते हो तो ये कैसे प्रभावशाली हो सकती है। पहले आप खुद पालन करते हो तो वो शिक्षा प्रभावशाली हो सकती है। महात्मा गांधी का एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि एक बहन अपने छोटे बेटे को लेकर के गांधी जी के पास में आई कि मेरा ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है, इसके पेट में कीड़े पड़ गए हैं और इसके दांत हिलने लग गए हैं मीठा खाने के कारण। तो गांधी जी खुद गुड़ खाया करते थे। उन्होंने उस बहन को कहा कि 1 सप्ताह पर बाद आना। वो बहन बहुत चकित हुई, इतने महात्मा महापुरुष और 1 सप्ताह भर का काम जो समय ले रहे हैं छोटी बात के लिए, तो फिर भी वह चली गई। सप्ताह भर बाद में आई तो सप्ताह भर के उस दौरान के अंदर महात्मा गांधी ने जो है गुड़ खाना छोड़ दिया, और फिर उन्होंने उसको शिक्षा दी कि गुड़ खाना बच्चे अच्छा नहीं, थोड़ा सी मात्रा के अंदर तुम गुड़ ले सकते हो, ज्यादा जो है आप गुड़ लेते हो तो आपके पेट के लिए, दांतों के लिए खराब है। जब बच्चे को समझाया गया तो बच्चे ने वो गुड़ खाना, ज्यादा गुड़ खाना छोड़ दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप सुधरे हुए हो तो आपकी बात का असर दूसरे के ऊपर पड़ता है, वरना नहीं पड़ेगा। तो एक अंग्रेजी में कहावत है कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, यानी कि जो कोई भी कार्य करना है वो हमें अपने से प्रारंभ करना चाहिए। अपने आप में सुधार करके जिस बात को हम किसी को देना चाहते हैं, जो हम सुधार समाज में लाना चाहते हैं, तो वह सुधार हमें अपने आप भीतर होना चाहिए। तो भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है वो सबसे पहले अपना खुद का सुधार करो और फिर आगे निकलो। तो इस तरीके से हम जो है अपने आप का सुधार करके लोगों का सुधार कर सकते। अगर इस सिद्धांत को हम मान करके चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारे भीतर परिवर्तन आता है, और वो हमारा परिवर्तन औरों में भी परिवर्तन ला सकता है। और लोगों को कोई चीज समझाने के लिए पहले खुद को समझना होता है। अगर हम स्वयं प्रिपेयर्ड होते हैं और समझना चाहते हैं तो समझ जाते हैं,
तो वह हम आसानी से जो है दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो आप देखिए कि यह कितना एक सुंदर सूत्र हमारे सामने है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। और अगर हर व्यक्ति अपना अपना सुधार कर ले तो ये सुधार होते होते जो है वह कई लोगों के भीतर सुधार आता रहेगा और धीरे धीरे पूरी मानव जाति के अंदर ये सुधार फैलता रहेगा। अच्छाई भी फैलती है, बुराई भी फैलती है। अगर आप जो है अच्छाई को फैलाना चाहते हो समाज के अंदर तो जो है वह आप पहले अच्छाई को ग्रहण करो। जो अच्छाई को ग्रहण करता है वह व्यक्ति अच्छा उपदेश देने का अधिकारी होता है। अधिकारी वही हो सकता है जो कि पहले अपने आप को उस चीज का निर्णय करे, उस चीज को अपने जीवन के अंदर डाले। बिना जीवन के अंदर डाले जो है हम आगे ज्यादा उन्नति नहीं कर सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि बड़ी सीधी सादी बात है जो हम आपको इस एपिसोड के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आपने अगर जीवन का लक्ष्य बनाया है कि नहीं मुझे जीवन में कुछ समय सेवा में लगाना चाहिए तो उतना समय आप अपने सुधार में लगा दीजिए। वो आपकी सेवा के अकाउंट के अंदर जाने लगेगा। और सेवा का जो मंतव्य व्यक्ति बनाता है सबसे बड़ी बात है उसकी सोच में सकारात्मकता होनी चाहिए। सोच की सकारात्मकता वो अपने सुधार करने में बहुत सहयोगी बनती है क्योंकि जिसकी सोच सकारात्मक होती है वही व्यक्ति दूसरे को अच्छा गुण दे सकता है, अच्छाई दे सकता है। एक नकारात्मकता से भरा व्यक्ति, एक दुखी व्यक्ति क्या किसी को सुख दे सकता है? नहीं दे सकता। दूसरे को सुख देने के लिए खुद को सुखी होना पड़ता है। दूसरे को उपदेश देने के पहले वह चीज हमारे जीवन में आनी चाहिए, हम उसको मानना और पालन करने वाला चाहिए। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो सूत्र हम दे रहे हैं ये सूत्र वैसे बहुत छोटा लगता है। आप ऐसा सोचने लग जाओगे कि इस छोटे से सूत्र से दुनिया का कैसे भला हो जाएगा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये सूत्र वास्तव के अंदर बहुत लोगों का कल्याण करने वाला होता है। हर व्यक्ति अगर इस सूत्र को जीवन में धारण कर लेता है, मुझे अच्छा बनना है, अच्छा बनना है, अच्छा बनना है, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, कैन बी पॉजिटिव। अगर हम सकारात्मक सोचना चालू कर देते हैं तो हम थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, हम सकारात्मक करना भी प्रारंभ करें, करना भी चाहिए तो निश्चित रूप से हम अच्छे बन जाते हैं। यू आर द बिल्डर ऑफ योर फेट। व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता होता है। वो भाग्य कब बनता है कि व्यक्ति में सकारात्मक सोच होनी चाहिए, दुख में से सुख निकालने की कला आनी चाहिए। क्योंकि व्यक्ति जो है वह उसके पास में जो चीज है उसकी तो वो चिंता करता नहीं है और जो उसके पास नहीं है उसकी अतिरिक्त चिंता करता। आप लखपति हो तो आप लखपति होने का फायदा कहिए, संतोष कहिए, उसका उपयोग करो, वो तो ले नहीं रहे हो। और दूसरे को जो आप ये चिंतन जो बताते हो या दुखी रहते हो, मेरा पड़ोसी करोड़पति है, मेरा भाई करोड़पति है, तो जो चीज आपको हासिल होनी है उसके लिए क्यों आप उतना चिंतन कर रहे हो? है उस पर संतोष करो, है उस पर जो है प्रभु को, भगवान को धन्यवाद दो, तो सकारात्मकता लाता है। यानी कि जीवन को जो है अपने जो है वो सोच के अंदर परिवर्तन लाना चाहिए, सकारात्मकता लानी चाहिए
और जब ये सकारात्मकता जीवन में आएगी तो निश्चित ही हमारा जीवन में परिवर्तन आएगा। और ऐसा व्यक्ति जो सकारात्मक सोच से भरा हुआ है, पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है, तो वह निश्चित रूप से एक अच्छा वातावरण बना सकता है, लोगों को जोड़ सकता है, स्वयं प्रसन्न रह सकता है और लोगों को प्रसन्न रखने में या अच्छा बनने में सहयोगी बन सकता है। तो ये आज का एपिसोड बहुत ही उपयोगी एपिसोड है। इसकी एप्लीकेशन हमें अपने आप से करनी चाहिए, क्योंकि जब ये एप्लीकेशन हमारे भीतर हो गई, हमारे से हो गई, तो फिर उसका प्रभाव दूसरों पर निश्चित आता है। ये मान के चलिए, अगर आप सोचते हो कि मेरा कार्य अच्छा है, मेरी सोच अच्छी है, मैं जो बात कर रहा हूँ अच्छी बात है, तो निश्चित तौर पे वो बात दूसरों को अच्छी लगेगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप में सुधार की भावना है, उसका असर दूसरे पर पड़ रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी मिल करके और हम अपने गंतव्य को, अपने सुधार को, अपनी सकारात्मकता को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।